बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमसे इस हदीस को हसन बिन सबाह ने बयान किया। उन्होंने जाफ़र बिन ओन से सुना, वो अबुल अमीस से बयान करते हैं। उन्हें कैस बिन मुस्लिम ने तारिक बिन शहाब के वास्ते से खबर दी। वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब कुरान में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम इसके नज़ूल के दिन को यौम ईद बनाते। आपने पूछा वो कौन सी आयत है? उसने जवाब दिया, सूरह माइदा की ये आयत, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हम इस दिन और इस मकाम को खूब जानते हैं। जब ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में जुमे के दिन खड़े हुए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 45। इस हदीस से हमारे दीन की अज़मत और इसकी अहमियत का पता चलता है कि यहूदी भी ख्वाहिश करते हैं कि जिस रोज़ ये दीन मुकम्मल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह माइदा की आयत नंबर 3 उतरी, अगर वो यहूदियों में से किसी नबी पर उतरी होती तो यहूदी उस दिन को यौम ईद बनाते। बेशक इस्लाम ही तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का दीन है। आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाला ये मज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर कामिल हुआ। तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम पर तमाम नेमतों को तमाम कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि अल्लाह ने हमारे लिए ख़ुद इस दीन यानी इस्लाम को पसंद फरमाया है। कितने ही काबिल तारीफ़ हैं वो लोग जो अल्लाह के पसंद किए हुए इस दीन पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।